के मित्रों, मैं अवदीप कौर फिर से आप लोगों के सामने साहित्य खोज चैनल के माध्यम से रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष लेकर उपस्थित हूँ। रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष का ये वीडियो नंबर 4 है। किसी कारणवश काफ़ी लंबे समय तक मैं अपने आपको जो है हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो नहीं दे पाई, उसके लिए मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने रचना और उनके प्रकाशन वर्ष की ओर चलते हैं। इसमें मैंने 1972 में लिखी हुई रचनाओं को शामिल किया। इसमें उपन्यास हैं ज़्यादातर, कुछ काव्य हैं और कुछ कहानियाँ भी हैं। 1972 की रचनाएं देखिए। एकदा नेमिषराय और मानस का हंस उपन्यास 1972 में अमृतलाल नागर ने लिखा था और अमृतलाल नागर का जन्म हुआ था 1916 में। इसकी ट्रिक को देखिए। एक था मानस का हंस। अमृतलाल नागर कहते हैं कि एक था मानस का हंस। अमृतलाल नागर ने कहा एक था मानस का हंस जो कि 72 बार अमृत पीता था। अमृत पीने से बना अमृतलाल नागर और 72 से बना एकदा नेमिषराय और मानस का हंस 1972। दोनों उपन्यास 1972 में लिखे गए। अतीत में कुछ कहानी गंगा प्रसाद विमल की है, जो कि 1972 में लिखी थी। गंगा प्रसाद विमल अतीत में कुछ ढूंढते रहते थे। कहानी 1972 में गंगा प्रसाद विमल ने लिखी। आगे देखिए 1957 के उपन्यास वरुण के बेटे जो उपन्यास है, वरुण के बेटे उपन्यास 1957 में नागार्जुन ने लिखा था और नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। दुखमोचन 1957। वरुण के बेटे और दुखमोचन दोनों नागार्जुन के उपन्यास हैं जो कि 1957 में लिखे गए। इसकी ट्रिक देखिए। वरुण के बेटे को कितने दुख थे? 57 दुख थे। नागार्जुन कहते हैं कि वरुण के बेटे को कितने दुख थे? 57 दुख थे। किसने कहा ये बात? नागार्जुन ने कहा। मतलब वरुण के बेटे और दुखमोचन उपन्यास नागार्जुन ने लिखा और 1957 में। प्रतिपर कथा उपन्यास 1957 में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा, जबकि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ था। प्रतिपर कथा इससे पहले उन्होंने मैला आंचल उपन्यास 1954 में लिखा था, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल उपन्यास 1954, प्रतिपर कथा 1957। अगर आपके पेपर में ट्रिक लगाने के लिए क्रमानुसार लगाने के लिए आए तो आप पहले मैला आंचल लिखोगे, उसके बाद आप प्रतिपर कथा लिखोगे। मैला आंचल 1954 है और प्रतिपर कथा 1957 है। दोनों फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है। रेणु का जन्म 1921 में हुआ था। पक्षी और आकाश उपन्यास 1957 में रांघे राघव ने लिखा था। रांघे राघव का जन्म 1923 में हुआ था। रांघे राघव ने इसकी ट्रिक देखिए। आकाश में कितने पक्षी देखे? 57 पक्षी देखे। पक्षी और आकाश उपन्यास रांघे राघव का है। ट्रिक है, रांघे राघव ने आकाश में कितने पक्षी देखे? 57 पक्षी देखे। मतलब पक्षी और आकाश उपन्यास रांघे राघव ने 1957 में लिखा। अपने खिलौने उपन्यास भगवती चरण वर्मा ने लिखा था और भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में हुआ था और अपने खिलौने उपन्यास उन्होंने 1957 में लिखा था। इसके लिए ट्रिक है, भगवती चरण वर्मा के पास कितने खिलौने थे? 57 खिलौने थे। या भगवती चरण वर्मा कितने खिलौनों से खेलते थे? 57 खिलौनों से खेलते थे। भुवन विक्रम उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। माधव जी सिंधिया उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म जयशंकर प्रसाद की तरह 1889 में हुआ था, 1889 में। इसकी ट्रिक देखिए। माधव जी सिंधिया को लेकर वृंदावन लाल वर्मा भुवन विक्रम के 57 मंजिले मकान पर चढ़ गए। ये ट्रिक है। माधव जी सिंधिया को अपने साथ लेकर वृंदावन लाल वर्मा भुवन विक्रम के 57 मंजिले मकान पर चढ़ गए। मतलब माधव जी सिंधिया, भुवन विक्रम दोनों उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा ने 1957 में लिखे। अपने खिलौने ये रिपीट हो चुका है। 1957 में उपन्यास भगवती चरण वर्मा ने लिखा। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903। इससे पहले इला चंद्र जोशी का जन्म भी 1903 में हुआ था और जनेंद्र का जन्म 1905 में हुआ था।
उपेंद्र नाथ अश्क हमारा अगला राइटर है। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ था। इसकी ट्रिक है, उपेंद्र नाथ अश्क अपनी आंखों से कितने आंसू बहाते थे? 10 आंसू बहाते थे। उनकी आंखों से कितने अश्क बहते थे? आंसू बहते थे 10। मतलब उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 1910 में हुआ। और उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है गर्म राख, जो कि उन्होंने 1957 में लिखा था। इसकी ट्रिक देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क गर्म और राख पर कितनी बार चलते थे? 57 बार चलते थे उपेंद्र नाथ अश्क गर्म राख पर। और आंखों से कितने अश्क बहाते? 10 अश्क बहाते। उनका जन्म 1910। लखीमा की आंखें उपन्यास रांगे राघव और कब तक पुकारूं रांगे राघव। और रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ था। शुरू में देखो, रांगे में रै और आ की मात्रा है ना, रै को आ की मात्रा, उसको आप रै को आ की मात्रा को ऐसे प्लस करो, 2 जमा में 1 3, आगे 2 लगा दो, 1923। 2 जमा में 1 3, आगे 2 लगा के पहले वैसे का वैसे 1923 में 2 लिख दिया, 2 जमा में 1 3, 1923, ऐसे याद कर लो। लखीमा की आंखें उपन्यास रांगे राघव का है, जो कि उन्होंने 1923 में लिखा। कब रांगे राघव का जन्म 1923। लखीमा की आंखें और कब तक पुकारूं उपन्यास रांगे राघव ने 1957 में लिखा। इसकी ट्रिक देखिए, लखीमा कहती है कि कब तक पुकारूं रांगे राघव से। लखीमा की आंखें कहती हैं रांगे राघव से, कब तक पुकारूं? 57 बार तो तुझे पुकार चुकी हूँ, कब तक पुकारूं? ये एक ट्रिक है, इसका रांगे राघव से कोई संबंध नहीं है। लखीमा की आंखें कहती हैं कि रांगे राघव से कहती हैं, कब तक पुकारूं मैं तुझे? 57 बार तो पुकार चुकी हूँ। अर्थात लखीमा की आंखें और कब तक पुकारूं उपन्यास 1957 में रांगे राघव ने लिखा था। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास श्रीलाल शुक्ल ने 1957 में लिखा। अर्थात इसकी ट्रिक देखिए, सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल ने 1957 में देखा, या सूनी घाटी का सूरज 1957 में निकला था शुक्लानुसार, श्रीलाल शुक्ल। एक सड़क 57 गलियां उपन्यास 1957 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था। दाभा उपन्यास 1957 में प्रभाकर माचवे ने लिखा था। दाभा 1957 उपन्यास प्रभाकर माचवे, और प्रभाकर माचवे का जन्म 1917 में हुआ। इसकी ट्रिक मैंने ये बनाई है कि प्रभाकर माचवे का जो मन था 17 बार मचलता था, मतलब उनका जन्म 1917 में हुआ। और ऊपर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में हुआ था। तीसरा नेत्र उपन्यास आनंद प्रसाद जैन का है। 53 वर्ष की आयु में आनंद प्रसाद जैन का तीसरा नेत्र खुल गया था। यह केवल एक ट्रिक है। मतलब तीसरा नेत्र उपन्यास आनंद प्रकाश जैन ने 1953 में लिखा था। सूर्य का स्वागत एक काव्य है, जो कि दुष्यंत कुमार ने 1957 में लिखा। सूर्य का स्वागत काव्य दुष्यंत कुमार ने 1957 में लिखा। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।